जय श्री राम भक्तों भक्तों स्वागत है आपका हमारा चैनल देववाणी में। भक्तों, आपको हमारी कथाएं कैसी लगती हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कथा। आज की कथा है किसान की पत्नी, साधु की बात और माता शीतला। आइए कथा श्रवण करें। दोस्तों, सृष्टि का आधार विश्वास है। यदि आपको जगत जननी माँ पर अटूट विश्वास है तो वो आपका विश्वास कभी टूटने नहीं देंगी। दोस्तों, आज की कथा इसी पर आधारित है। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में गंगा नाम की बालिका रहती थी, जो बालपन से ही माता रानी में श्रद्धा भक्ति भाव रखती थी। हर समय उसके मन में माता रानी का नाम सिमरता रहता। वो अपनी ही दुनिया में खुश व मगन रहती। समय के साथ उसका विवाह हो गया। घर परिवार से संपन्न व सुखी थी गंगा। उसकी गोद में भी माँ की कृपा से एक बाल गोपाल खेल रहा था। उसका बेटा विनय अपने नाम के ही अनुरूप, शक्ल सूरत इतनी भोली जैसे बाल स्वरूप कान्हा। जो भी उसे एक बार देख ले उसे स्नेह करने से अपने आप को रोक ना पाए, इतना मनमोहक व प्यारा। जब विनय 5 वर्ष का हुआ तो गंगा ने बहुत धूमधाम से उसका जन्मदिन मनाया। कुछ दिन ही बीते होंगे, विनय बाहर अपने हम उम्रों के साथ खेल रहा था। संध्या का समय हो रहा था, तभी दरवाजे पर एक दस्तक हुई। अलख निरंजन सुनकर गंगा भिक्षा लेकर आई और विनय पूर्वक उन साधु बाबा को देने लगी। उसी समय विनय भी खेल कर अंदर आया। गंगा ने उसे रोककर बाबा जी का आशीर्वाद लेने को बोला। विनय ने तुरंत माँ की बात मानते हुए साधु बाबा के चरण स्पर्श किए। जैसे ही उन महात्मा की नज़र विनय के चेहरे पर पड़ी, उनके माथे पर चिंता की गहरी लकीरें दिखाई देने लगीं। विनय के सिर पर हाथ फेरते हुए उन्होंने उसे अंदर जाने को बोला। तत्पश्चात गंगा से बोले, पुत्री, यदि विश्वास कर सको तो एक बात बता रहा हूँ। तुम्हारा पुत्र अल्पायु है। उसके जीवन के आने वाले 3 वर्ष बहुत विशेष हैं। उसका बहुत ध्यान रखना। यदि तीसरा वर्ष आराम से निकल गया तो फिर उसे कोई परेशानी नहीं होगी। वह बहुत नाम कमाएगा जीवन में। गंगा को सुनकर बहुत धक्का लगा। वो बोली, बाबा, आप कैसे बात कर रहे हो? अरे, मेरे बेटे को कोई बीमारी नहीं है। हम लोग उसके स्वास्थ्य के प्रति बहुत जागरूक हैं, उसका बहुत ध्यान रखते हैं। फिर बिना किसी बीमारी के? ना ना ना, आपको और कुछ चाहिए वो सब मैं देने को तैयार हूँ, पर आप ऐसे बात ना करो। विनय मेरा इकलौता बेटा है। वो महात्मा बोले, बेटा, अपनी तपस्या के बल पर मैं जो जान सका वो तुमको बता दिया। समय रहते यदि कुछ कर पाओ तो कर लो उपाय। सुना है माँ में बहुत शक्ति होती है। वो अपनी संतान के लिए किसी से भी लड़ सकती है। इतना बोल वो महात्मा वहां से चले गए। इधर गंगा के मन में उधेड़ बुन शुरू हो गई। वो उन महात्मा के कथन पर विश्वास करे या ना। आज के युग में इस तरह के नकली बाबा बहुत घूमने लगे हैं। पर अगले ही पल उसका अंतर्मन सोचने लगा, आखिर उन्होंने मुझसे कुछ और मांगा ही नहीं, तो यह तो बोल नहीं सकती कि इसमें उनका कोई स्वार्थ होगा। पर बात उसके बच्चे के जीवन की थी, तो इस बात को वो हल्के में भी नहीं ले सकती थी। रात को जब उसके पति आए तो उसने यह बात उनको बताई। सुनकर वो गंगा की बातों को हल्के में लेते हुए बोले, अरे, वो तुम्हारे दिमाग से खेलकर अपनी धाक जमाना चाह रहा था, इसलिए ही मनगढ़ंत बात बता गए। तुम बेवजह परेशान मत हो। फिर भी तुम्हें लगता है तो कल ही चलकर विनय का पूरी तरह से मेडिकल जांच करवा लेते हैं, ताकि तुमको पूरी तसल्ली हो जाए। यदि कोई लक्षण होंगे
तो समय रहते पकड़ में आ जाएंगे। गंगा को यह बात सुनकर जरा भी शांति न मिली। उसने अपने पति से बोला, सुनो, कल डॉक्टर के पास जाओ या ना जाओ, पर कल शीतला माता के मंदिर जरूर चलना। पूजा करके माँ से प्रार्थना करेंगे कि सारी आशंकाएं निर्मूल साबित हों। पति देव ने भी अपनी स्वीकृति दे दी। पता था उनको कि शीतला माता के प्रति गंगा के मन में विशेष भक्ति भावना है। अगले दिन गंगा परिवार के साथ माता रानी के दर्शन को पहुंची। गंगा अक्सर ही उस मंदिर में जाया करती थी, जिस कारण पंडित जी के साथ साथ बहुत से लोग उसे जानते थे। आज माँ के चरणों में शीश नवाते हुए पता नहीं क्यों उसके नैनों से झरझर अश्रुधार बहने लगी। पंडित जी की नज़र उस पर पड़ी तो पूछने लगे, क्या हुआ बिटिया? हरदम प्रसन्न रहने वाले मुखड़े पर आज ये मलिनता क्यों है? कोई बात हो तो माता रानी से कह दो, मन भी हल्का हो जाएगा और उन्होंने चाहा तो कोई समाधान भी निकल आएगा। कल से मन भरा हुआ तो था ही, स्नेह पाकर कंठ अवरुद्ध हो गया। हिचकियों के साथ रोते हुए उसने सारा घटनाक्रम बता दिया। पंडित जी ने स्नेह से उसके सिर पर हाथ रखते हुए कहा, बिटिया, जीवन मरण सब उस माता के हाथ में है, पर उन महात्मा की बात कितनी सच है ये पता करने का रास्ता जरूर बता सकता हूँ। मेरे एक परिचित हैं हरिद्वार में, उनके यहाँ शीतला माता का दरबार लगता है। माँ वहाँ अपनी सेविका के माध्यम से भक्तों के कष्ट दूर करती हैं। यदि तुम चाहो तो मैं उनका पता दे सकता हूँ। तुम जाकर अपनी समस्या का समाधान पा सकती हो। अंधा क्या चाहे दो आंखें। गंगा ने झट से आंसू पोंछकर पंडित जी से पता लिया और अपने पति देव को सारी बात से परिचित करवा दिया। आखिर थे तो वो भी पिता ही, अपने बच्चे की सलामती के लिए बिना किसी ना नुकुर के जाने को तैयार हो गए। अगले दिन उन्होंने दिए गए पते पर फोन कर आने की आज्ञा मांगी। माता रानी की सेविका ने उनको 2 दिन बाद आने को बोल दिया। 2 दिन बाद शीतला सप्तमी थी और दरबार शीतला सप्तमी को ही लगता था। नियत समय पर दोनों दरबार में पहुंच गए। वहाँ तो भक्तों की भीड़ लगी थी। उनका नंबर आने पर दोनों विनय को लेकर माता के चरणों में पहुँचे। प्रणाम कर अपनी सारी बात बताई और गंगा ने पूछा, वो महात्मा सच बोल रहे थे कि झूठ? माता ने कहा, वो सही बोल रहे थे। वो कोई साधारण पुरुष नहीं, सिद्ध पुरुष थे। तेरा पुत्र अल्पायु ही है। जब इसका समय पूरा हो जाएगा तो यह बिना किसी बीमारी के ही साधारण ताप में ही चला जाएगा। सुनकर तो दोनों पति पत्नी निशब्द हो गए। कुछ देर मौन रहने के बाद गंगा ने पूछा, कोई उपाय नहीं है माँ? आप तो स्वयं माँ हैं, सारा जगत आपकी संतान है। एक संतान का प्रेम, उसकी ममता क्या होती है ये आप अच्छे से जानती हैं। कोई तो उपाय बताएं ताकि इस विपदा का उपाय हो सके। कुछ देर मौन रहने के बाद माता बोली, पुत्री, उपाय ना होता तो तुम यहाँ तक ना आ पाती। तुम्हारा मेरे ऊपर अटूट विश्वास ही तुमको समय रहते मेरे पास खींच लाया है। इस समस्या के समाधान के लिए एक माँ को अपनी पूरी ताकत से लड़ना होगा। डगर बहुत कठिन है, बहुत सी बाधाएं आएंगी, पर यदि तुम बिना रुके मुझ पर विश्वास कर आगे बढ़ती रही तो सफल हो जाओगी। यह पुत्र दीर्घायु होगा, परिवार की वंश वृद्धि करेगा, बहुत नाम कमाएगा। माँ, मुझे पूरा विश्वास है आप पर। राह कितनी भी कठिन हो, आप कभी मुझे अकेला नहीं छोड़ेंगी, ना कभी गिरने देंगी। एक लाल चंदन की माला देते हुए माता ने कहा, ठीक है तो सुनो, इस माला से प्रतिदिन नियत समय पर एक बर्तन में जल लेकर मेरा मंत्र जाप करना और माला को बर्तन में कुछ समय के लिए डुबो देना।
फिर वो जल बच्चे को पिला देना। माला का नियम नियत समय पर लगातार 3 वर्षों तक करना है। समय का बदलाव नहीं होना चाहिए। कहीं यात्रा में हो तब भी नहीं। हाँ, यदि कुछ विशेष दिन में समस्या हो तो वो 5 दिन पिता द्वारा ये कार्य किया जाए, पर एक बार भी नियम भंग नहीं होना चाहिए। वो जल लगातार बच्चे को मिलना चाहिए। चौथे वर्ष उसके जन्मदिन तक करना है। इतना हो गया निर्बाध रूप से तो समझ लेना बालक ये लड़ाई जीत गया। फिर इसके जीवन में कोई बाधा नहीं आएगी। माता की बातों को शिरोधार्य कर गंगा कमर कस तैयार हो गई अपने बेटे के जीवन को बचाने की अग्नि परीक्षा के लिए। बहुत बाधाएं आईं इस कार्य में, पर गंगा ने हार नहीं मानी। हर बाधा के समय माँ का स्मरण कर बाधा को पार कर जाती। 3 साल पूरे होने को थे कि एक दिन अचानक खेलते हुए विनय गिरकर बेहोश हो गया। सभी घबरा गए कि कहीं वो बात सच तो नहीं होने वाली, पर गंगा के मन में माता रानी पर अटूट विश्वास था कि वो कोई अनिष्ट नहीं होने देंगी। बस गंगा ने आंख बंद कर माता के दिव्य स्वरूप का ध्यान किया और कुछ ही क्षणों में उसे विनय की आवाज़ सुनाई दी। माँ! बोलते हुए वह गंगा के गले में झूल गया। गंगा की आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। विनय उनको पोंछते हुए बोला, पता है माँ, मैं जब खेलते हुए गिर गया तब मेरी आंखें बंद हो गई थीं। फिर कुछ देर में मुझे एक काला सा आदमी दिखा जो मेरा हाथ पकड़कर ले जाने लगा। मैं ज़ोर ज़ोर से रोते हुए आपको पुकारने लगा। तभी वहाँ एक औरत आई। उसने मेरा हाथ उस आदमी से छुड़ाते हुए उसे डांट कर भगा दिया। फिर मुझसे बोली, जाओ, तुम्हारी माँ तुम्हारा इंतज़ार कर रही है। उनको खूब खुश रखना। जब तुम बड़े हो जाओगे तो उनका वैसे ही ध्यान रखना जैसा वो आज तुम्हारा रख रही हैं। फिर मैंने आंखें खोली तो आप मेरे पास थी। इतना सुनते ही गंगा के मुंह से माता रानी के लिए लाख लाख धन्यवाद निकला। कुछ समय बाद गंगा ने विनय का 9वां जन्मदिन बहुत धूमधाम से मनाया। जन्मदिन की सार्थकता को दिखाते हुए वो परिवार के साथ मंदिर गईं, माँ का आशीर्वाद लिया। वह विशाल भंडारे का आयोजन कर जन्मदिन को जरूरतमंदों के साथ मनाया। बोलिए माता रानी की जय। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी? अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें जिससे लोगों को अच्छा ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री राम भक्तों।